हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। हम परिंदे। ठीक है, मैं बात को नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन परी आज के बाद यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। क्या? ओह माय गॉड, लेकिन मुझे पापा से ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। मैं परी की बेगुनाही साबित करने के लिए अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला कर लिया सर। अगर परी की तालीम में रुकावट सिर्फ मेरी मौजूदगी है तो आज मैं ये वजह खत्म कर रहा हूँ सर। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। किस हम सफ़र की बात कर रहे हैं? वो जो आज इस महफिल में किसी और की बाहों में बाहें डालकर आया था? देखो मालम, तुम एक बार फिर गलत फहमी का शिकार हो रही हो। अरबाज और सनम हम दोनों के स्टूडेंट हैं। वो बड़े इसरार के साथ हम दोनों को इनवाइट करने आए थे। उन्हें तो मालूम भी नहीं कि तुम घर छोड़कर जा चुकी हो। तुम और अनम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। काश यही कमेंट मैं तुम्हारे और फरहाद के बारे में भी दे सकता। बाय द वे, एक बात बताओ, जस्ट नहीं रहा है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अपने शौहर की इंसल्ट करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी अरबाज। यह मत समझना कि मैंने तेरी हरकत को नजरअंदाज कर दिया है। बस कुछ बड़े हैं जिनके एहतराम में मेरे हाथ बंधे हुए हैं। वरना क्या कर लेते? मुझे जान से मार देते। अरे मैं तो पहले ही अपनी जिंदगी का मालिक नहीं रहा। चलो, मैंने माफ किया अपना खून तुम्हें। मुझ में फना होने की हिम्मत है। क्या तुम में फना करने की जरूरत है? यह तो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा कि मेरे अंदर कितनी जरूरत है। लेकिन फिलहाल इतनी सी बात अपने दिमाग में डालो कि अगर आज के बाद अगर तुम्हें परी के इर्द गिर्द भी देख लिया तो सलार, चलो ना, अभी देर हो रही है। तुम्हारी हालत देख के मुझे बेहद अफसोस होता है, क्योंकि एक मैं हूं जिसे अच्छी तरह पता है कि मेरे लिए परी की जिंदगी में कोई जगह नहीं, और शायद मैं उसे कभी हासिल भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अपने जज्बे की सदाकत पर पूरा यकीन है मुझे। और एक तुम हो जिसका परी की तमाम जिंदगी पर हक है, जो उसकी हस्ती का मालिक है। लेकिन फिर भी सलार, चलो। जाओ यहां से, वरना बचोगे नहीं। चलो कबीर, चलो कबीर बेटा। चले माँ। गॉड, आई एम सो टायर्ड यार। पता नहीं तुम औरतें हफ्ते हफ्ते पर इस किस्म की रसूमात कैसे निपटा लेती हो यार। मैं तो बेजार हो गया हूं यार एक ही हफ्ते में। खैर,
शुक्र है इन सो कॉल्ड रसूमात से छुटकारा तो हासिल हुआ यार। क्यों? हैरत है, मुझे तो लगा था आज तुमने बहुत एंजॉय किया होगा। एंजॉय? कम ऑन यार अनम, लोगों से गले मिलते मिलते तो मेरे कांधे ही दर्द करने लगे थे यार। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना अरबाज। और हॉल में तुम्हारे और सनम के दरमियान क्या बातें चल रही थी? हाँ? कब? You mean during the party? Nothing important, just a normal chit chat, simple. तुम दोनों के एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम कोई नॉर्मल बात कर रहे हो। एक सेकंड, What do you mean? हाँ? देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा सनम से यूं बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो अरबाज। तो गोया अब मुझे आपकी पसंद और नापसंद के हिसाब से लोगों से बातें करनी होंगी? हाँ? सॉरी, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हारी और सनम की बात कर रही हूँ। अनम, अगर हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर दें तो मेरे ख्याल में मेरे और तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। ओके? दिल से ये प्यार भुलाते हुए मर जाते हैं हम परिंदे, कहीं जाते हुए मर जाते हैं। अब मैं किसी की नजरों पर पहरा नहीं डाल सकती सालार। आप मुझे ये बताएं कि आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या है। अजीब लड़की हो, कमाल करती हो तुम भी। ये तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें कैसे आने दिया? अच्छा सच सच बताओ, कोई झड़प तो नहीं हुई अरबाज से? भाई ये जो शुरू शुरू के दिन होते हैं ना, ये बड़े कच्चे पक्के होते हैं, और कभी कभी तो पहली ही रात को झड़प शुरू। लगता है ऐसे बात नहीं बनेगी। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते